अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और जिसको मेरा डिटेल में इंट्रोडक्शन चाहिए वो यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो अवेलेबल है इंट्रोडक्शन के ऊपर, वो उसको सुन सकता है। क्योंकि अब बार बार तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से रहा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद वाले जो हैं वो अपना सेकंड एमफिल पीएचडी टेस्ट कंडक्ट करवाने लगे हैं। सेकंड एमफिल पीएचडी टेस्ट जो है वो लेने लगे हैं। इस टेस्ट में आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा? ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की वेबसाइट से होगा। मैं वेबसाइट ओपन करने लगा हूं। मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूं। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, ठीक है। मैंने गूगल के ऊपर लिखा यूएएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद आ गया। अब मैंने क्लिक किया पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के ऊपर। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया कि एमफिल और पीएचडी में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। एमफिल और पीएचडी में ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 जुलाई 2022। 28 जुलाई 2022 जो है ये एमफिल और पीएचडी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अप्लाई करने वाला लिंक। ये अप्लाई करने वाला लिंक है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें और आप अप्लाई करेंगे। बैंक में फीस जमा होनी है। अब इसका सिलेबस क्या है एमफिल या पीएचडी के टेस्ट का? एमफिल और पीएचडी के जो टेस्ट का सिलेबस है दोनों का मैं बताता चलूं। 65% जो पेपर है वो आपके सब्जेक्ट में से आना है। 65% पेपर आपके सब्जेक्ट में से आएगा। बाकी का जो 35% पेपर है वो कहां से आना है? वो आना है एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। यहां पे होगा लिखा हुआ भी, रुके मैं वेबसाइट से ही आपको ओपन करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर लिया जी। टेस्ट का सिलेबस आपके सामने है। टेस्ट का सिलेबस आपके सामने है। 65% आना है सब्जेक्ट में से, 10% आना है, यानी 100 में से 65 सवाल आपके सब्जेक्ट में से हैं। 10% जो है वर्बल रीजनिंग से है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से 10% है और एनालिटिकल रीजनिंग के 15% सवाल हैं। अब सब्जेक्ट की तैयारी आपने कहां से करनी है और कैसे करनी है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की वेबसाइट पे जाना है। यहां पे एक चीज है क्वेश्चन बैंक। आप सबको समझ आ रही है? जो लोग अभी क्लास में हैं, क्या आप सबको समझ आ रही है? क्योंकि ये वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करनी है, तो अगर समझ नहीं आ रही तो बता दें। ये ना हो कि यूट्यूब वाले जो हैं वो बेचारे परेशान हो जाएं कि ये क्या बताया। जी ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आपने क्वेश्चन बैंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आ जाने हैं।
ये कुछ टेस्ट की तैयारी के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आपको डाटा प्रोवाइड किया। हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल, वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 35% के इस पोर्शन की, क्योंकि मैं इस 35% का टीचर हूं और मैं आपको फ्री तैयारी करवाऊंगा इस पोर्शन की। हालांकि मैं फ्री तैयारी करवाता नहीं हूं, लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सिटी मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं इस यूनिवर्सिटी अपने जूनियर्स के लिए जितना काम आ सकूं मुझे आना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी इसीलिए एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी मैं फ्री करवाता हूं। यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, उसकी टेस्ट सीरीज मैं फ्री लेता हूं, क्योंकि मेरी डिग्री का मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है। मैं बहुत खुश नसीब हूं और और मेरी सक्सेस के अंदर, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि मैंने अपनी अपनी जिंदगी के पहले 22 सालों में क्या-क्या अचीव किया, ठीक है? अपनी डिग्री, अपनी यूनिवर्सिटी और क्विज क्लब, ठीक है? इन इनकी वजह से मैंने क्या कुछ अचीव कर लिया जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और वो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है? तो अच्छा जी, अब एमफिल के टेस्ट के ऊपर वापस आ जाएं। वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग, इस पोर्शन में से 35 एमसीक्यूज आने हैं। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे ये फाइल आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। जो एमफिल का पहला टेस्ट था, उसमें इसी फाइल से सवाल पेपर में आए थे। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, आगे यहां पे इसका आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2, आगे इसका आंसर। क्वेश्चन 3, आगे आंसर। इस फाइल में कुछ गलतियां भी हैं, इस फाइल में कुछ मिस्टेक्स भी हैं। इस फाइल के कुछ सवाल इस फाइल के कुछ सवाल इस फाइल के कुछ सवाल मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे थे। एक मिनट रुकें, मैं इसे जान छुड़वा लूं। एक मिनट जरा रुकिएगा। एक मिनट, एक मिनट बस रुकें। ये ARY न्यूज आ गया। एक मिनट बस रुकें। ये असल में इस सेशन से पहले मैं इमरान खान का खिताब सुन रहा था, तो वही लगा हुआ था। अच्छा जी, यूट्यूब के ऊपर गूगल्स लाइसियम का ये चैनल है। सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब करना है और ये बेल आइकन जो है इसे दबा देना है, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी इन फ्यूचर, ठीक है। अब दूसरा काम आपने करना है, वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है। वीडियोस के ऊपर गए, वीडियोस के ऊपर आपने जाना है, वीडियोस के ऊपर आपने जाना है। वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है।
सबसे ज्यादा सवाल क्लास 3 में है और इतने लाइक फाइक बच्चे हैं, उन्होंने क्लास 3 देखी नहीं है। ठीक है, किसी ने एमफिल फर्स्ट टेस्ट, एमफिल का पहला टेस्ट दिया था? कोई ऐसा स्टूडेंट है अभी क्लास में जिसने एमफिल का पहला टेस्ट दिया हो? वो अपना हैंड रेस करे, वो अपना हैंड रेस करे। कोई ऐसा स्टूडेंट? कोई बोल के बताए इन 3 लेक्चर्स का फायदा हुआ है या नहीं हुआ, ताकि जो न्यू है वो सुने या ना सुने। आयशा रफीक, मिनाहिल लतीफ, जी बोल के बता सकते हैं आप? माइक ऑन करके बोल के बता सकते हैं। बोल के बताना है ताकि जो YouTube वाले हैं उनको भी पता चले। तो YouTube पे जिन्होंने सुनना है उनको तो नहीं आवाज आनी, सॉरी उनको तो नहीं चैट समझ में आनी, तो बोलेंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। तो कोई भी बंदा बोल के बता दे उसे फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं भी हुआ तो बुराई कर दो, कम से कम बोलो तो सही। तो यस सर, काफी हेल्प मिली थी आपके लेक्चर से। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल सेम थे और वो आपने करवाए हुए थे लेक्चर्स में, तो उनको एज इट इज वहां पे पुट कर दिया क्योंकि वो आपने समझाए हुए थे, तो उनसे काफी हेल्प मिली थी आपके तीनों लेक्चर से। जी ठीक है, थैंक यू। तो जो सवाल रहते हैं या जो समझ में नहीं थे आए, वो 31 और यकम को, 31 और यकम को मैं दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रेक ले रहा हूं 1 हफ्ते की इन तमाम ग्रुप से और इन तमाम एक्टिविटीज से, क्योंकि मुझे कुछ और भी करना है, तो इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूं। तो ये 3 लेक्चर्स हैं, ये 35% को कवर करवाने में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद 65% सब्जेक्ट। अब 65% सब्जेक्ट को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, 65% सब्जेक्ट को कवर करने के लिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं। और दूसरा जो आपने काम करना है, इन फाइल्स को, सारी फाइल्स को नहीं, जिसने फिजिक्स का टेस्ट देना है वो फिजिक्स की फाइल, जिसने जोलॉजी का देना जोलॉजी, अपने अपने सब्जेक्ट की फाइल डाउनलोड करें और डाउनलोड करके, ठीक है, पढ़ें। आपको पता चलेगा कि किस तरह के एमसीक्यूज यूनिवर्सिटी बनाती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका पेपर इन्हीं फाइल्स में से आया था। ठीक है, इन्हीं फाइल्स में से कुछ सब्जेक्ट्स का सारा पेपर आया था। केमिस्ट्री का सारा पेपर इधर से आया था, केमिस्ट्री का सारा पेपर यहां से आया था। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका इस फाइल से कुछ नहीं आया। जोलॉजी, पीबीजी, एंटो, जोलॉजी और एफएसटी और एंटो, इन तीन का तो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि इन 3 सब्जेक्ट्स का यहां से नहीं आया। ठीक है, जोलॉजी, एंटो और एफएसटी। डीवीएम का भी नहीं आया, तो यहां से डीवीएम का भी नहीं आया। ठीक है, तो डीवीएम का भी यहां से नहीं आया। अब और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है? ठीक है, और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक्स को पढ़ें। अभी क्लास में जो लोग हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट सेंड करें, ताकि उस लिहाज से मैं आपको गाइड करूं। ला महदूद सब्जेक्ट्स हैं एफएसटी, यानी सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर वालों का बताता हूं। एफएसटी वालों, एफएसटी, पीबीजी,
एग्रीकल्चर के तमाम लोगों का। अच्छा जी, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो अपने जो बेसिक्स हैं 5वें सेमेस्टर से लेके 7वें सेमेस्टर के नोट्स उनको पढ़ें। इसके अलावा जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है उसको सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद हर मेजर की एक मदर बुक होती है, हर मेजर की एक ऐसी किताब होती है जिसमें उस मेजर का उस मेजर के बेसिक्स को अच्छे से बताया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेजर है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मैं हूं पढ़ा लिखा, साइंटिफिक नाम जिसने रखे हैं, साइंटिफिक नाम जिसने याद रखे हैं, माली, इन शॉर्ट। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे उस्ताद थे राय आसिफ, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता करे। तो राय आसिफ साहब जो थे वो हमसे जब साइंटिफिक या बोटैनिकल जो बोटैनिकल नेम्स पूछा करते थे और क्लास में बोटैनिकल नेम्स नहीं आते थे तो वो कहते थे ये बोटैनिकल नेम्स ही वाहिद चीज है जो आपको मालियों से मुख्तलिफ बनाती है, वरना काम तो मालियों को भी आता है। मतलब हमारी इंसल्ट करते थे, ठीक है। तो मुझे वो मजाक याद आ गया। अब हॉर्टिकल्चर मेरा मेजर है, हॉर्टिकल्चर की जो बेस बुक है, जो मदर बुक है हॉर्टिकल्चर की, वो है एम.एन. मलिक। एम.एन. मलिक की जो किताब है वो हॉर्टिकल्चर की बेसिक बुक है, बेस बुक है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। तो वो इसी तरह ही हर मेजर की एक बेसिक बुक है जिसमें उस मेजर के बारे में डिटेल बेसिक्स बताई हुई हैं, उससे लाजमी कंसल्ट करें, ठीक है। अब पीबीजी और एफएसटी इनकी जो मदर बुक्स हैं वो मैं पूछ के बता दूंगा। जो आपकी फूड साइंस की गोल्ड मेडलिस्ट है उससे मैं पूछूंगा, वो मुझे मेरी स्टूडेंट हैं तो मैं उनसे पूछूंगा, वो मुझे बता देंगी। पीबीजी के भी आपके एक नामवर बंदे हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा। एओ का उनका टेस्ट क्लियर, ना सिर्फ क्लियर हुआ है बल्कि उनकी एलोकेशन भी हुई है। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बने हैं, ठीक है। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ऑफिसर, लेक्चरर और बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। 100 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स के टेस्ट क्लियर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिक बुक्स करनी है। इसी तरह ही केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, आप लोगों ने भी अपनी अपनी डिग्रीज की जो बेसिक्स हैं उन्हें अच्छी तरह करना है, ठीक है। जो डाटा मेरे पास है वो मैं रात 12 बजे एमफिल एमफिल टेस्ट प्रेप के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, एमफिल टेस्ट प्रेप के नाम से व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उधर मैं वो डाटा शेयर करूंगा, ठीक है। वो डाटा मैं शेयर करूंगा और एक ही दफा मैंने डाटा शेयर करना है, बार बार मैंने डाटा शेयर नहीं करना। एक ही दफा मैंने डाटा शेयर करना है, उसको मैं मेंशन करूंगा ये इस सब्जेक्ट का है, ये इस सब्जेक्ट का है। एग्रीकल्चर वालों का जो डाटा है वो मैंने शेयर करना है एमफिल टेस्ट प्रेप के अंदर ही। जो जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले हैं इनका डाटा इनके इनके ग्रुप में करना है। मैं नहीं चाहता जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के चक्कर में एग्रीकल्चर वाले कंफ्यूज हों, ठीक है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स वालों का जो डाटा है वो उनके सब्जेक्ट के जो ग्रुप बनाए हैं इतनी मेहनत करके, कल सारा दिन मेरा उन ग्रुप्स को बनाते हुए और उनके सवालों के जवाब देते हुए गुजर गया। तो वो ग्रुप बनाए हैं तो वहीं पे ही मैं डाटा फेंकूंगा। अगर आपको कल सुबह 9 बजे तक डाटा नहीं मिलता तो इट मींस कि उस सब्जेक्ट का मेरे पास डाटा अवेलेबल
नहीं है, इसीलिए मैं नहीं भेज पाया। ठीक है, तो कुछ का मैंने मंगवाया है, कुछ का मैंने मंगवाया हुआ है और कुछ का मैंने कहा हुआ है। अब आप लोगों के जो सवाल हैं वो पूछें, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछें, ताकि मैं उनके जवाब दूं और वो क्लियर हो। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज बताता चलूं, ये एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि एमफिल का पहला टेस्ट जो है वो आसान होता है, दूसरा मुश्किल होता है, या पहला मुश्किल होता है, दूसरा आसान होता है। ये झूठ है। एमफिल का जो पेपर है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो पेपर हैं वो मुख्तलिफ टीचर्स बनाते हैं। ये टोटली टीचर पे डिपेंड करता है, उसका मूड कैसा है, या उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या टास्क मिला है। अगर पहले टेस्ट में ज्यादा बच्चे पास हो जाएं, अगर पहले टेस्ट में ज्यादा बच्चे पास हो जाएं तो फिर अगला टेस्ट मुश्किल हो सकता है। अगर पहले टेस्ट में ज्यादा बच्चे फेल हो जाएं तो अगला टेस्ट उतना ही आसान हो सकता है। ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि यूएफ वालों ने अपनी सीट्स फिल करनी होती हैं, उनको पैसों से, पैसे किसको नहीं चाहिए, सबको पैसे चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के भी मामला चलाने के लिए उनको भी आपकी फीस चाहिए, तो उन्होंने वो जो सीट्स रखी हुई हैं वो तो फिल करनी है। तो आप अपना 100% दें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लें। ठीक है, तो इसके बाद जब 2 टेस्ट हो जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करेगी। यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करेगी, फिर आपने एंटर करना होता है कि मैंने पहला टेस्ट दिया था या मैंने दूसरा टेस्ट दिया था और मेरे इतने नंबर हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किस टेस्ट के नंबर यूनिवर्सिटी वालों को बताना चाहते हो, या आप एडमिशन में अप्लाई करते हुए किस टेस्ट की बेस पे अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले टेस्ट की बेस पे अप्लाई करना चाहते हो या आप दूसरे टेस्ट की बेस पे अप्लाई करना चाहते हो। टेस्ट मतलब अगर आप दूसरा टेस्ट देते हो तो आपका पहला टेस्ट कभी भी कैंसल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, अगर हम दूसरा टेस्ट दें क्या हमारा पहला टेस्ट कैंसल हो जाएगा? ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है। एक एक सवाल मेरे पास आया है सोनिया मिर्जा का। सोनिया मिर्जा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन या उर्दू में जो है वो एमफिल नहीं होती। दूसरा आपका सवाल है, सर पीपीएससी या एनटीएस या एफपीएससी सब में क्या फर्क है, और का जीके के अलावा बाकी सब्जेक्ट का कैसे कवर कर सकते हैं? अच्छा जी, अब मैं बताता चलूं कि जो एफपीएससी है, एफपीएससी वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वफाकी हुकूमत की जॉब्स होती हैं उसका टेस्ट लेती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है पीपीएससी, जो पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उनका टेस्ट लेती है पीपीएससी। ठीक है, जो एनटीएस है वो एक प्राइवेट टेस्टिंग इदारा है, जो डिपार्टमेंट एनटीएस से राब्ता करे कि हम आपके थ्रू जो है वो टेस्ट दिलवाना चाहते हैं, तो वो
NTS के थ्रू जो है वो टेस्ट दिलवा लेते हैं। एमफिल, एक और सवाल आया है आदिल नवाज का, एमफिल की किसी भी सब्जेक्ट की अप्रोक्सीमेटली कितनी सीट्स होती हैं यूएफ की? सीट्स चेक करने के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की लास्ट ईयर 2021-22 की 2021-22 की मेरिट लिस्ट देखें। जो पहली मेरिट लिस्ट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, ये आपको लिंक मिल जाएगा साइट पे, ये देखें। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जो टिक लगा हुआ है ना, टिक सर्कल किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपको पहली मेरिट लिस्ट देखनी है। जितनी सीट्स पहली मेरिट लिस्ट में होंगी उतनी सीट्स होंगी उस सब्जेक्ट की एमफिल की। सर इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल करवाते हैं? नहीं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद वाले इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल नहीं करवाते। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, इस ब्राउज़र को देखें, इस ब्राउज़र पे हर चीज मेंशन है, इस ब्राउज़र पे हर चीज मेंशन है, इसको पढ़ें जरा, ठीक है, इसको जरा पढ़ें, इस पे हर चीज मेंशन है। एमफिल में पासिंग मार्क्स 50 हैं, 50 एमफिल में पासिंग मार्क्स हैं, और पीएचडी में 70 पासिंग मार्क्स हैं। पीएचडी में 70 पासिंग मार्क्स हैं और एमफिल में 50 हैं। कोई सवाल नहीं है तो मैं इस क्लास को एंड करता हूं। यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखने के बाद अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दें सवाल, या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके पूछ लें। लेकिन रिप्लाई मैंने 31 को करना है। मैंने 31 जुलाई से पहले किसी बंदे को मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। अब आप लोगों के साथ बात होगी 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई तक जो है वो मैं बिजी हूं, 30 तक बिजी हूं, 31 को जो है वो मैं आपको अवेलेबल हूंगा। अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे इजाजत दें, ठीक है, मैं 8 बजे से यहीं पे ही आपके साथ ही बात कर रहा हूं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं एंड करता हूं। जो पूछना है अभी पूछ लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।